हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं हूं अंजनी। आज हम लोग क्लास 10 जो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि है बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। ये आखिर होता क्या है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। चर अचर जो होते हैं, तो चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणांक की क्रिया वाले बीज गणित व्यंजक को हम लोग बहुपद कहते हैं। चर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, चर जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स, और अचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। अचर जो होता है वो होता है कांस्टेंट। तो इसके जो है चर और अचर के जो है गुणांक या फिर घातांक मीन्स होता है उसका पावर का जो जोड़ घटाव या गुणांक होता है, ये क्रिया जो बीज गणित मीन्स एलजेब्रा में जो होता है उसे कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, x² + 4x - 7। तो ये जो है एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x जो है वो क्या है, चर है। x जो है क्या है, चर मीन्स वेरिएबल है। ठीक है, इसका घातांक क्या हो गया, ये जो पावर में 2 है ये इसका हो गया घातांक। ठीक है, और 4 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। तो क्या हुआ था, चर के गुणांक, तो ये चर हो गया, चर का ये क्या हो गया, अचर इसका गुणांक हो गया। ठीक है, ये घातांक हो गया। इन सभी का जो जोड़ घटाव होता है, गुना भागा होता है, वो उस क्रिया को बीज गणित व्यंजन में हम लोग बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और भी इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं आप, लाइक 2x² + 2y + 1। ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, बहुपद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुपद क्या क्या नहीं होता है, जो बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद नहीं में जो होते हैं, कैसे कैसे इक्वेशन जो होंगे वो बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुपद नहीं होंगे जब भी हम अपॉन में लिखते हैं वेरिएबल्स को मीन्स चर को, तो वो जो होता है वो बहुपद नहीं होता है। पावर में अगर -2 आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, चर के। ठीक है, अचर के नहीं, चर के जब माइनस आ जाएगा पावर में तो वो भी बहुपद नहीं होगा। इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं वो बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है, रूट में जो भी इक्वेशन होगा और उसमें चर रहेगा, अचर रूट में रह सकता है, बट अगर चर रहता है रूट में तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, और बहुपद क्या क्या है, क्या क्या बहुपद होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अपॉन में आप किसी भी वेरिएबल्स को नहीं रख सकते हैं, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट अपॉन में अगर कोई भी कांस्टेंट रहता है, सपोज यहाँ x के पावर में 0 है, x के पावर में 0 जो होता है उसका वैल्यू 1 रहता है। ये याद रखिए, किसी भी नंबर के या फिर किसी भी वेरिएबल के पावर में 0 जब रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ अचर देख लीजिए, अचर जो है अपॉन में है, लेकिन x जो है चर जो है अपॉन में नहीं है। ठीक है, और इसके पावर में माइनस भी नहीं है, तो ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी नंबर जो होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कोई भी अचर जो होगा वो पॉलिनोमियल होगा, चाहे वो डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो x एक सिंपल सा चर जो होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसके साथ और भी इक्वेशन ले लीजिए आप, ये सारे जो होंगे वो पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, अब किसी के पावर में जो है, यहाँ क्या है, घातांक क्या है, पावर क्या है, 2 है, तो ये ऐसा इक्वेशन भी पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि अगर px जो है एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें जो x क्या हो जाएगा, ये
चर हो जाएगा, वेरिएबल होगा। इसका जो हाईएस्ट पावर होता है, लाइक एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसका जो हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए x का जो चर होता है उसका हाईएस्ट पावर हम लोग देखते हैं। तो चर यहाँ क्या है, x है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मीन्स बहुपद की घात। तो इस इक्वेशन में क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो हो गया 2। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक x6 प्लस 5x4 प्लस x7, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये पॉलिनोमियल क्या है, px दिया हुआ है। तो इसका जो हाईएस्ट घात होगा, ठीक है, मीन्स हाईएस्ट पावर जो होगा वही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, देख सकते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 7। तो 7 क्या होगा इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज कीजिए कि px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक इक्वेशन 4x प्लस 2 है, तो इसका जो हाईएस्ट पावर होगा 1 होगा। जब चर का जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होगा तो इस इक्वेशन को हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जब चर x का घात 1 होता है, इसी बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या फिर लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होता है, जब मान लीजिए कि px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो ठीक है, तो इसमें जो चर है x है, इसका जो घात है, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है कितना है, 2 है। तो जब किसी इक्वेशन का पॉलिनोमियल का जो घात होता है वो 2 दिया रहता है, तो इस अवस्था में हम कहते हैं उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस बहुपद में क्या है, चर का उच्चतम घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद या फिर द्विघाती बहुपद भी इसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह त्रिघात बहुपद आता है, जब कोई px दिया रहता है, आपका पॉलिनोमियल दिया रहता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ठीक है। इस तरह से अगर कोई व्यापक रूप में दिया रहे इक्वेशन जिसमें a b c d क्या होगा, चर होगा, अचर होगा, और x क्या होगा, चर होगा, ठीक है। तो इस अवस्था में देखिए इसका घात क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3 हो गया। तो जब किसी इक्वेशन का किसी px का पॉलिनोमियल जो होगा वो हाईएस्ट घात जो होगा 3 होगा, तो ऐसे अवस्था में उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। देखिए एक दो एग्जांपल देख लीजिए आप। 2 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ भी जो हाईएस्ट घात है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 3 ही है, इसलिए ये भी क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक रूट अंडर 2x क्यूब। तो रूट अंडर जो है अचर रह सकता है रूट में, लेकिन चर जो है वो रूट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका हाईएस्ट घात क्या है बोलिए, 3, तो ये भी क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि एक वास्तविक संख्या k है, बहुपद px के शून्यांक कहलाती है यदि px p के बराबर 0 हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि px क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये शून्यांक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, px इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को बहुपद का शून्यक निकालना है, ठीक है। तो px जब 0 पुट करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका जो शून्यांक, बहुपद का शून्यांक क्या क्या हो सकता है, जब हम x का वैल्यू लेंगे, अगर हम लोग सपोज मान लेते हैं कि x का वैल्यू -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम x का वैल्यू -1 लेंगे तो हमें क्या करना था पड़ेगा, px में -1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 3 और -4। तो यहाँ देख सकते हैं आप 3 और 1 मिलके 4 -4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया।
मीन्स कि x इक्वल टू -1 में px का जो वैल्यू था वो 0 आ गया, तो x इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, बहुपद का शून्यक हो जाएगा। मीन्स कि जब भी px इक्वल टू 0 आएगा हमारा जिस वैल्यू को पुट करने से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद का शून्यक। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलिए आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.1 का, जो इस प्रकार है। बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, y इक्वल टू क्या दिया है, px दिया हुआ है, तो px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, y इक्वल टू क्या है, px है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, x पे देखना है कि कितने बार रेखा कट कर रही है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है इस पे x जो है कहीं भी कट नहीं कर रही है, x जो है कहीं भी कट नहीं कर रही है, इसीलिए बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होगा। मीन्स क्या होगा, बहुपद का कोई शून्यक नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार ग्राफ दिया रहता, ठीक है, ये हो गया y अक्ष, ये y डैश, ये x डैश और ये x अक्ष। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि रेखा जो है, जो भी हमारा कर्व बन रहा है यहाँ पर ही, वो x अक्ष पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो देखिए कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये पॉइंट, एक ये और एक ये, कितने जगह कट कर रहा है, चार जगह। तो px का शून्यक कितना हो जाएगा, px का जो शून्यक हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 में द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन करना है। क्या करना है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापन की जांच करना है। ठीक है, तो ये क्या इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया था कि शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी इक्वेशन दिया रहता है उसको इक्वल टू 0 पुट करना रहता है। तो मैंने यहाँ 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ही क्या करने रहती है, देखिए हमें देखना रहता है कि यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस करके हमें लाना है 2x। ठीक है, और ये जो x स्क्वायर है इसे 8 से गुना करके लाना है -8x स्क्वायर। ठीक है, ये दो रूल होता है कि शून्य ज्ञात करना है तो आपको इस तरह से ब्रेक करना होगा। ठीक है, यहाँ बीच वाला देखिए -2x लाना है और गुना करके -8x लाना है। मीन्स ऐसा कोई नंबर लेना है जो माइनस करके 2x आ जाए और गुना करके क्या आ जाए, -8x स्क्वायर हो जाए। तो चलिए 8 को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो 2 4 2 2 कैसे ब्रेक हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब कोई भी हम नंबर लेते हैं, लाइक हम लोग ले लिए 4, 2 2 जा 4। 4 को जब हम 2 से इंटू करते हैं तो देखिए 4 को जब हम 2 से इंटू करते हैं 4 2 जा 8 हो गया, तो हमारा 8 मल्टीप्लाई करके 8 आ गया। ठीक है, अब 4 को माइनस करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसा नंबर ले सकते हैं क्या, देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सेम रहेगा, बस चेंज कहाँ करना है, बीच में करना है। ठीक है, तो x स्क्वायर, अब देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस रखिए। ठीक है, बड़ा क्या है दोनों में से, 4 और 2 में से बड़ा क्या था, 4, तो मैंने लिख दिया इसे 4x प्लस 2x। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। -2x को -4x, देखिए -4x प्लस 2x करने से भी क्या आएगा, -2x। तो मैंने क्या किया, -2x को इस तरह से ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर -8 इक्वल टू 0, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाले को एज इट इज रख दिया और बीच वाले को मैंने ब्रेक करके -8 लाना था मल्टीप्लाई करके और -2x लाना था माइनस करके। तो मैंने क्या नंबर ले लिया, -4x प्लस 2x। तो -4x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, -4x को जब मल्टीप्लाई किया 2x से, तो 4 2 जा 8 और x मिलके 8x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस था तो माइनस का साइन आ गया। ठीक है, यही लाना था हमें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से देखिए आप कॉमन हम लोग चूज करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है हमें? एक्स दिख रहा है। तो यहाँ से जब मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक्स, फिर माइनस, यहाँ एक्स तो कॉमन जा चुका है तो क्या बचा? 4। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए एक्स तो यहाँ नहीं है तो एक्स कॉमन नहीं होगा तो 2 ले सकते हैं तो +2। यहाँ क्या बचेगा? एक्स, यहाँ माइनस था तो माइनस। अब 2 कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा? यहाँ 4 इक्वल टू क्या? 0। ठीक है, फिर से यहाँ से देखिए x -4 और x -4 कॉमन है तो x -4, फिर x +2 बच गया। x -4 कॉमन था तो x बचा यहाँ क्या बचेगा? +2 इक्वल टू 0। तो इसका दो शून्य क्या क्या आ गया? x +2 और x -2। तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे? एक एक करके ब्रेक करेंगे। तो x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4, और x +2 इक्वल टू 0 तो x कितना आ गया? -2। तो ये जो बहुपद था, जो हमारा बहुपद दिया हुआ था x² - 2x - 8 का शून्य क्या क्या आ गया? एक आ गया 4 और एक आ गया -2। तो ये हमारा आ गया आंसर। एक क्या आ गया? 4 और एक -2। अब क्या दिया हुआ था कि इसे सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यापन करना है। तो क्या होता है? शून्यांकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग जो होता है, इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और शून्यकों का गुणांक जो होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा बीटा क्या होता है? ठीक है, तो जो हमारा शून्यक जो आए 4 और -2 यही होते हैं अल्फा और बीटा। जो हमारे शून्यक आते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हैं इसका घातांक कितना है? सबसे ज्यादा 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसलिए 2 ही इसके शून्यांक निकलेंगे। क्या क्या? 2 निकला हमारा, 4 और -2। तो चलिए एक को ले लीजिए अल्फा और एक को ले लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अल्फा मैंने क्या लिया है? अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 4 और बीटा इक्वल टू -2। तो 4 - 2 क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाए, सॉरी 2 आ जाएगा। और 4 अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू -2 क्या आ जाएगा हमारा? -8 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें गुणांक करके क्या लाना था? -8 लाना था। देखिए यहाँ पर ही मैंने आपको बताया था गुना करके क्या लाना था? -8। ठीक है, और योग करके क्या लाना था? 2 लाना था। तो यहाँ देखिए 2 आ चुका है। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनता है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax² + bx + c इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो a है, a आप देख सकते हैं a कितना है यहाँ पर ही, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2x - 8 इक्वल टू 0 में अगर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a कितना होगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो a इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ कंपेयर करते हैं तो b इक्वल टू क्या है? देखिए यहाँ पर ही -2, तो b इक्वल टू -2। c क्या है? तो c इक्वल टू -8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलिए थैंक यू। मैंने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों तरह के सम को करवा दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी आपको मजेदार सॉल्यूशन मिलते रहे एनसीईआरटी बुक के 10 क्लास के। थैंक यू।